वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कभी गंदम की किल्लत बनी मसला तो कभी गंदम की बम्पर फसल से पैदा हुआ एक नया बहरान। गंदम की फरावानी से जन्म लेने वाले इस गंभीर मसले ने इस वक्त पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी बाज़गश्त किसानों से होती हुई ऐवानों तक जा पहुंची है। क्या ये कोई प्रोपोगेंडा है, मिस मैनेजमेंट है या महज प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है? इस हवाले से देखते हैं ये चश्मकशा रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जहां गंदम को बम्पर फसल की हैसियत हासिल है। मुल्क भर में मजमूई तौर पर सालाना औसतन 26 मिलियन मैट्रिक टन की पैदावार होती है। एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में पैदा होने वाली गंदम का 76% सूबा पंजाब, 15% सूबा सिंध, 5% खैबर पख्तूनख्वा और 4% बलोचिस्तान से हासिल होता है। बाकी मानदा जरूरत पूरी करने के लिए गंदम बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। गुज़िश्ता सालों में गंदम दरामद के एदादो शुमार का जायजा लें तो पता चलता है कि 2020-21 में कोरोना वबा के बाद उस वक्त की हुकूमत ने गंदम की कमी को पूरा करने के लिए कुल 3.609 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की। साल 2021-22 में 2.2 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। साल 2022-23 में पीडीएम दौरे हुकूमत में 2.6 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। इसी तरह 2023-24 के लिए निगरान हुकूमत ने 3.59 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की। यूं हर साल मजमूई जरूरत का लगभग 10% दरामद किया जाता है। जुलाई 2023 में पेश किए जाने वाले एदादो शुमार के मुताबिक रवां सीजन में मजमूई तौर पर 32.21 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरकार थी, जिसमें से 28.18 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की पैदावार चारों सूबों से हासिल होना थी और गुज़िश्ता साल का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 1.63 मिलियन मैट्रिक टन था। यूं साल 2023-24 में कुल मिलाकर 29.81 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दस्तयाब होना थी। इन एदादो शुमार के मुताबिक मुल्क को 2.4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना होना था। इस ज़िम्न में 10 अक्टूबर 2023 को वजारत फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने इक्तसादी राब्ता कमेटी को गंदम दरामद करने की समरी भेजी, जो कि 23 अक्टूबर 2023 को मंजूर कर ली गई। बाद अज़ां 30 अक्टूबर 2023 को वफाकी काबीना की जानिब से इसकी तौसीक कर दी गई। 2023 में निगरान हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी और टीसीपी के गर्दशी कर्जे को मद्देनजर रखते हुए वजारत खजाना की जानिब से तजवीज़ सामने आई कि सरकारी सतह पर गंदम दरामद करने की बजाय प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी जाए, जिसका मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर बचाना और टैक्स का हसूल था। वीट बोर्ड के 23 फरवरी 2024 को होने वाले इजलास में रिपोर्ट किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने की वजह से $335 मिलियन की बचत हुई और इसी तरह सरकारी खजाने में $73 मिलियन भी टैक्स की मद में जमा करवाए गए। 26 मार्च 2024 को होने वाले वीट बोर्ड इजलास में ये शुबा भी जाहिर किया गया कि साल 2024-25 के दौरान मुल्क में 32.24 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की मौजूदगी के बावजूद 0.7 मिलियन मैट्रिक टन के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। 20 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 6 माह के अरसे में 3.6 मिलियन मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। इस वक्त मुल्क में 1.2 मिलियन मैट्रिक टन जायद गंदम की दरामद को लेकर एक शोर बरपा है। ताहम अगर वीट पॉलिसी 2023-24 का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि ये इजाफी गंदम मुल्क की जरूरत की महज 15 दिन की खपत है। इस वक्त जो गंदम का बहरान जो है वो अपने उरूज के ऊपर है, वो हमारी हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से है। आपके पास गंदम जायद है, गंदम लेके रख लें, गंदम कहीं नहीं जाएगी। और आप अगर साल भर के लिए भी, मैं कहता हूं कि अगले साल के लिए भी आपके पास गंदम स्टॉक हो गई तो कोई क़यामत नहीं आने लगी। जो अजनास हैं उनके साथ आप तबादला कर सकते हैं, कोई गुफ्तो शुनीद कर सकते हैं। जिस तरह दालें आपकी बाहर से आती हैं या ऑडिबल ऑयल आपका बाहर से आता है और दीगर चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं, तो आप उनके साथ जो कर सकते हैं। बसूरत दीगर अगर हुकूमत चाहे तो इस इजाफी गंदम को वजारत तिजारत की पॉलिसी गंदम दरामद व आटा बरामद स्कीम बराए 2021 के
तहत आटे की सूरत में बरामद भी कर सकती है, जिसकी बदौलत निहायत आसानी से मौजूदा बहरान का खात्मा मुमकिन है। किसानों की गंदम 2 महीने हो गई जमीनों पे पड़ी हुई रुल गई है, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि प्लीज इस गंदम को खरीदें, वरना अगले साल गंदम खरीदी नहीं जाएगी। और दूसरा बात ये कि अगर आपके पास गंदम खरीदने के वसाइल नहीं है तो टाइम से आप बॉर्डर खोल दें, हमारे अफगानिस्तान में हम गंदम भेज दें। इस ज़िम्न में वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से 1.8 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का बयान भी खुशाइंद है। माहिरीन मईशत का कहना है कि दीगर अजनास की तरह गंदम को भी ओपन मार्केट में रेगुलेट करने की जरूरत है, जिसमें हुकूमती अमल दखल सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व तक महदूद होना चाहिए। पाकिस्तान में गंदम की सूरत हाल को देखकर तो एक बात आया है कि जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यानी कि इस कमोडिटी को भी बाकी कमोडिटीज़ की तरह, जैसे राइस है, जैसे मेज़ है, जैसे बाकी कमोडिटीज़ हैं, एक वेल रेगुलेटेड मार्केट मेकनिज़म के तहत चलाना चाहिए और हुकूमत की इंटरवेंशन को कम से कम और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तक महदूद करना चाहिए। गंदम हमारी खुराक का एक बुनियादी जुज है, जिसकी तलब व रसद में तवाज़न कायम रखना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। इस तनाजुर में पॉलिसी साजों को अवाम दोस्त और किसान दोस्त पॉलिसियाँ मुरतब करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में सऊदी अरब तरक्की कर रहा है। सऊदी अरब की मईशत बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। मुलाजमत के मौक़ों के हवाले से सऊदी अरब अहम ममालिक में शामिल है। My very respected brother, His Royal Highness the Crown Prince, the Prime Minister of Saudi Arabia, and it was wonderful to have a great interaction in that meeting. I was extremely encouraged and I was deeply impressed. Kingdom of Saudi Arabia in many ways for all time to come, be it agriculture or education or information technology, communication, infrastructure, youth empowerment and investments in Saudi Arabia and in other parts of the country of the world is phenomenal. And the policy has its basic pillar, and that is peaceful coexistence and provide job opportunities in the region. Large delegation from Saudi Arabia with commitment and sincerity of purpose to interact with Pakistani business counterparts. My brother, the Crown Prince, Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan